कोडिंग स्टार्ट कर देना है ना, तो बाद में पता रहेगा। मैं स्टार्ट कर दिया ना। हाँ सॉरी सर, कंटिन्यू कीजिए ना। नहीं कोई बात नहीं। तो ये मैं बोल रहा था कि ये मतलब ऐसा कोई 1+1=2 वाला कोई है ही नहीं, मतलब इसमें बहुत इफ एंड बट रहते हैं। तो जो सिलेबस मैडम ने या अपनी टीम ने बनाया है वो बहुत डिटेल और बहुत ही अच्छा है। इसको रिव्यू करना मतलब मुझे अगर कहीं लगा कि थोड़ा सा जोड़ना चाहिए तो वही मैंने किया है ना। इसमें सही या गलत कुछ नहीं है, ये मेरा एक व्यू था कुछ इसमें, तो वो मैंने उसमें रिमार्क में लिखा है ना। तो ये 1 और 2 में कोई चेंज नहीं है। इसमें हमको बेसिक बच्चों को पढ़ना और अक्षर तक लिखना आने से बस है। तीसरी से मैंने सोचा कि मतलब जैसे ये अंडरस्टूड है कि अगर हम पहली और दूसरी में बच्चों को जो हमारा इनविसेज्ड है वो अगर पढ़ा लिया जाता है और बच्चे समझ जाते हैं तो वो समय के साथ चलते रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि सारे बच्चे साथ में नहीं चल पाते, इसलिए पिछले क्लास का रिवीजन कहो या जो वीक बच्चे हैं उनके ऊपर काम करने के लिए मैंने ये श्रुतलेख, मतलब उनको सुनने के बाद समझ में आता है क्या, या सरल शब्द कुछ बोलने से वो लिख पाते हैं क्या, पढ़ पाते हैं क्या, इसलिए ये श्रुतलेख मतलब सुन के उनको लिखना समझ में आना चाहिए। ये प्रूव हो जाएगा, उससे समझ में आता है और वो लिख सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। संयुक्त सरल शब्द तो तब तक सीख जाएंगे वो, लेकिन एक ये उसका रिवीजन है। और संयुक्त शब्द मतलब जोड़ शब्द या कठिन शब्द पढ़ सकते हैं क्या या लिख सकते हैं क्या, सुन के समझ सकते हैं क्या, इसके लिए लिखा था। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आवाज आ रही है। दूसरा जो पॉइंट था कक्षा में खड़े होकर पढ़ना। अब कई बार क्या होता है आजकल, मतलब जैसे अपन छोटे छोटे ग्रुप में पढ़ाई करते हैं और क्लास में आजकल स्कूल में क्या हो रहा है इसका ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मतलब अपने उपाय में भी जैसे ट्यूशन फॉर्म में या कोई भी पढ़ते हैं हम लोग, तो जैसे एक ग्रुप में पढ़ते हैं लेकिन बच्चों को इंडिविजुअली खड़े होकर पढ़ेगा और उसकी कुछ गलती होगी तो ही हमको समझ में आएगा वो सही पढ़ रहा है या पढ़ रहा है तो समझ के पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। इसलिए इसको ये लिखा था कि मतलब क्लास 3 से उसको भले ही सिंपल चीजें लेकिन सबके सामने पढ़ना, फिर तभी उससे ही सबके सामने बोलना का वो जो कॉन्फिडेंस आएगा, लैंग्वेज सही में वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है ये समझ में आएगा हमको, इसलिए लिखा था। क्योंकि जो एडवांस बच्चे हैं वो तो सब इसके समय के साथ पकड़ लेते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको अगर जरूरत है तो उसको आइडेंटिफाई करके इनपुट देने के लिए ये काम आएगा हमें। और जो बेसिक ग्रामर है वो अपन यहाँ अगर सिलेबस में नहीं भी है तो लेकिन उनका बेसिक नॉलेज उनको दे सकते हैं, वचन, लिंग और काल का, इसलिए ये लिखा था। ये पार्ट 4 मैंने क्यों डाला ये मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक, क्लास 3 की बुक मेरी से गलत डाउनलोड हो गई है, मैं बाद में देख लेता हूँ, ठीक है। मराठी की बुक डाउनलोड हो गई है, क्लास 3 की बुक डाउनलोड नहीं है मेरे पास, इसको मैं बाद में देख के बताता हूँ एक बार डाउनलोड में लगा के। नेक्स्ट क्लास पे आओ क्या? हाँ सर मैं आता। अंकित, हाँ एक काम करें, एक बार नागपुर ने जो सिलेबस बनाया है तो मनोज सर एक बार उनके ये 3rd क्लास के थोड़े इनपुट्स हम बात कर लेते हैं कि मतलब कुछ उनके क्या व्यूज हैं इस पे, तो ठीक है ना, ठीक है। तो थोड़ा मतलब क्लास वाइज अपना एक साथ क्लियरिटी आ जाएगी, या इस जो भी आपने बोला वो क्लियरिटी के साथ में मैसेज गया तो फिर ओके, मतलब फिर नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं इस तरह से, है ना? हाँ ठीक है ओके। तो वहां से नागपुर से प्रिंस कौन, अर्चना मैडम है, सुबह मैडम है, देवोश्री मैडम है, प्रिंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा बताइए एक एक करके, मतलब सर आप लोगों को क्या व्यूज हैं इस पे, मतलब अर्चना मैडम आप बताइए पहले तो। अर्चना मैडम। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, हेलो।
वो तो डाला हुआ है हम लोगों ने। और जो खड़े होके पढ़ने वाली चीज है वो एक आइडिया अच्छा है कि बच्चों को खड़े होकर पढ़ने से उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और उनकी शुद्धता है, उनकी वर्तनी के बारे में भी हम उनको बता सकते हैं, उच्चारण की शुद्धता के बारे में भी बता सकेंगे, तो ये हम ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐड हो जाएगा ये। और तो बाकी सब ठीक है। प्रिंस, वो जो कागज था अपना लिखा हुआ वो है तुम्हारे सामने? हेलो प्रिंस। हाँ मैम, हाँ मैम। वो मेरे पास नहीं है ना, अच्छा, वो तुम्हारे पास है तो देख लो। हाँ, एक बार प्लीज देख लो तुम, वो मेरे पास नहीं है वो आपकी आवाज कागज अच्छा, जो लिखा हुआ अपना कागज था ना, हाँ मैम, हाँ मैम। तो ये उसमें ऐड कर लेंगे। हाँ, ये बिना ऐड कर लेंगे ये उसमें। ओके। उसमें से सबसे अच्छा पॉइंट मुझे वही लगा जो खड़े होकर पढ़ना है, तो उसमें बच्चों के उच्चारण का भी ध्यान दे सकेंगे हम, और उनको बोलने का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसका निश्चित उसमें उसका इम्प्रूवमेंट होगा ही बच्चों में। तो ये पॉइंट हम लोग ऐड कर लेंगे। सही है मैम। हेलो प्रिंस, और कुछ बोलना है तुमको? प्रिंस को और कुछ बोलना है प्रिंस? नहीं मैम, अच्छा है, अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा है। तो अपन एक ये ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम सुबह मैम से भी थोड़ा सा सजेशंस ले लेंगे इसमें, सिलेबस देखे थे तो। मैडम आप बताइए। हेलो। हाँ, सुबह में हम कुछ सजेशन देना चाहें तो बताइए, बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। आवाज आ रही? हाँ हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। सारे मुझे अच्छे लगे। रीडिंग भी, श्रुत लेखन भी, वो सारा मुझे अच्छा लगा, ये ऐड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है ग्रामर, वो भी अच्छा है। जो बेसिक ग्रामर है टेंस का, हाँ सारे ठीक है, सजेशंस अच्छे हैं, ऐड कर सकते हैं इनको। ओके, आई थिंक मतलब पॉइंट्स क्लियरिटी के साथ में चले गए हैं कि क्या हाँ। क्या हमको चेंजेस करने हैं। तो एक ऐसा हम लोग बॉक्स बना के या इस तरह से सिलेबस में डाल देंगे कि इवन हर क्लास में थोड़ा खड़ा होके बुलवाने से क्या रहेगा कि थोड़ा सा बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा और लैंग्वेज में क्लैरिटी भी आती है। कि उच्चारण की गलती हम निकाल सकेंगे, तो उनका जो उच्चारण है उसको ज्यादा अच्छी तरह से हम सही कर पाएंगे। और इसको थोड़ा और ये तो क्लियरिटी से जरूरी है, देने के पर लिए हम लोग क्या करेंगे मैम, थोड़ा सजेशन टाइप में उसमें लिखेंगे कि आपको हर क्लास में मिनिमम इतने इतने बच्चों को खड़ा करके और बुलवाना है और सेम बच्चों को रिपीट नहीं करना। इस तरह का थोड़ा सा हम लोग क्लैरिटी के साथ में सिलेबस में मैसेज डालेंगे, जिससे हर बच्चे का थोड़ा नंबर आ सके, है ना? नंबर आ सके, ठीक है ना, कर लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग पूछते हैं कि कौन पढ़ेगा, तो एक ही बच्चा हाथ ऊपर खड़ा कर देता है और उसी से हम लोग पूछते रहते हैं। तो उससे थोड़ा सा हम लोग क्लियर कट लिखेंगे तो मतलब बढ़िया से, मतलब वॉलंटियर्स को क्लियरिटी रहेगी कि क्या करना है इसमें, है ना? सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया जाए। मनोज सर, मैं एक मतलब मेरा जस्ट शायद मेरे से मिस हो गया कि जो आपने 4th और 5th पॉइंट लिखा है, पार्ट 4 का धरती की सब संतान, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने देख लिया। एक्चुअली पार्ट 4 में क्या है ना, या ऐसे मतलब हर क्लास में ऐसे दो चार लेसन होते हैं, इसमें मतलब कैरेक्टर होते हैं, मतलब ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा रहता है। इसमें पार्ट 4 में क्या है, एक मैसेज भी है और दो बच्चे आपस में बात कर रही है। तो हम लोग जो बाल सभा करते हैं या क्लास में भी, मतलब इसको नाटक टाइप का, भले डायलॉग रटे ना कोई, बट पढ़ के सुनाए तो अंदाज से उस हिसाब से लिखा है। इस पार्ट में मैसेज भी है और दो लड़कियों का आपस में कन्वर्सेशन है। तो आपका इसमें मतलब क्या वो है इनपुट्स की हम लोगों को इन चीजों को मतलब इंक्लूड करना ही चाहिए कोई बाल सभा में, या ऐसा आप किसी मतलब... भी देखिए, क्लास में तो अगर कर पाए तो ठीक है, लेकिन नहीं तो जैसे बाल सभा में हम लोग कभी डांस कर रहे हैं, तो कभी कोई पार्ट ले लिया जिसमें एक लेसन भी है, तो नाटक का नाटक हो जाएगा। और ये भी हो सकता है, मतलब ये एक्टिविटी है, बाल सभा में करो, कभी भी कर सकते हैं इसको। क्लास में मतलब बहुत बड़े फंक्शन में नहीं कर सकते। ये जो धरती की सब संतान में एक मैसेज और दो बच्चे आपस में हम बात करते हैं, तो पढ़ के डायलॉग कैसे बोलते हैं या लैंग्वेज को मतलब कहाँ किस हावभाव से कोई चीज बोलना चाहिए, वो इसमें सीखेंगे बच्चे। ऐसे हर एक कक्षा में कुछ न कुछ दो चार लेसन रहते हैं,
तो इसको अपने हम क्लास में जहां पे भी मौका मिले, चाहे बाल सभा में या किसी एक्टिविटी में, तो बच्चों को वो सब सीखते जाते हैं वो सब धीरे धीरे। उस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा था, नॉट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं लिखा है। ओके, तो इसको नोट करके रखते हैं कि हम लोगों को जितनी ज्यादा रीडिंग्स अगर कहीं से करवानी है तो ये चैप्टर्स मतलब बेस्ट है एक तरह से, है ना, राइट? हाँ हाँ, मतलब वो बच्चे आपस में कैरेक्टर बन जाएंगे तो क्लास का क्लास पढ़ाई हो जाएगा, वो तो मैसेज भी समझ में आ जाएगा, लेसन भी हो जाएगा और बच्चे सीख भी जाएंगे, उसमें लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ेगा उसमें। ओके ओके ओके, तो मतलब ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। तो प्रिंस थोड़ा इन चीजों को नोट करते रहिए, हर पॉइंट का क्या कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा था, ऐसे हर कक्षा में 2-3 लेसन होते हैं, तो ऐसा ये हम इसको कंपलसरी कर देंगे, इस टाइप के लेसन क्लास में करवाना है बच्चों से। जी जी जी, तो हम लोग पहले से ही थोड़ा सा ये बना लेंगे कि भाई हमको मतलब इस क्लास में, मतलब जैसे मान लो कि 10 चैप्टर है हिंदी में, तो क्योंकि हमारे पास में बहुत लिमिटेड आवर्स है पढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसमें हिंदी हमेशा बैक फुट पे रहती है, मतलब पहले मैथ्स आती है प्रायोरिटी में, फिर इंग्लिश आ जाती है, फिर साइंस आ जाती है, फिर मराठी, देन इंग्लिश, हिंदी आती है। तो हमारी, और ऐसा होने भी वाला है क्योंकि लिमिटेड आवर्स है, 1 घंटे की स्टडी है, 1.5 घंटे की, तो हम लोग हर क्लास के कुछ चैप्टर्स बनाएंगे जिनकी रीडिंग्स हम लोग कंपल्सरली कराएंगे, मतलब एग्जैक्टली, रूटीन में करा करें। हमको रीडिंग और ग्रामर के नॉलेज पे जोर देना है। अगर ये पढ़ना और समझना बच्चे सीख गए तो वो क्वेश्चन आंसर कहानी के रूप में घर में भी पढ़ सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, नो इश्यू। तो प्रिंस आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि हर क्लास वाइज कुछ हमको 2 से 3 चैप्टर्स ऐसे लेने हैं जिनकी रीडिंग्स कंपल्सरली क्लासेस में होनी चाहिए। उसके एक्स्ट्रा आप लोग करा पा रहे हो तो वेरी गुड, बट ये तो कंपल्सरली रीडिंग्स होनी चाहिए, और इसके मतलब थोड़े कैरेक्टर वाइज पात्र बने और उस हिसाब से बातचीत हो मतलब बच्चों में। तो ये चीज को हम जरूर से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे को बस वही थोड़ा डाउट है सर कि 5 सिलेबस है हमारे पास टोटल मिला के अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए, 3 लैंग्वेजेस हैं और एक साइंस और एक मैथमेटिक्स है। तो हमेशा चाहे कुछ भी करके हिंदी थोड़ी सी प्रायोरिटी में पीछे की तरफ जाती है, महाराष्ट्र है तो और भी पीछे जा सकती है। तो हमको कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा कि चलो 12 चैप्टर्स की हम रीडिंग नहीं करा सकते, पर ये 3 चैप्टर या 4 चैप्टर्स की है, इनकी रीडिंग्स हर बच्चे के थ्रू हो जानी चाहिए, कैरेक्टर मेकिंग और समथिंग हो जाना चाहिए। तो कम से कम हमने इतनी एक्टिविटी भी कर ली ना लैंग्वेज के नाम पे, तो भी अपने बच्चे लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। बाकी वो मतलब लेसन पढ़ के क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, अगर साइंस कर सकते हैं वैसे लैंग्वेज भी कर लेंगे, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। हमको लैंग्वेज सीखने के लिए यही कि कैसे बोलना है, कैसे समझना है, और ग्रामर, इतना ही सीख लिया। और 1 या 2 लेसन हम जो भी पढ़ाएंगे क्लास में, वो कोई मैसेज वाले पढ़ाएंगे तो उसको इंटरेस्टिंग भी लगता है बच्चों को, और वो याद रखने में भी आसान होता है स्टोरी फॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे, ठीक है। हाँ, तो मेरे अपने में एक जनरल टाइप का है जो रिलेशंस आपस में समझाने के लिए, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये है ऐसे, ये समझाने वाली चीज है, ये कोई पढ़ाने वाली नहीं है, तो इसलिए ये लिखा था मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कई बार क्या होता है कि देखिए ये सब चीजें हमको यहाँ पे बड़ी इजी लग रही है, पर आप जब क्लासेस में होते हैं तो वॉलेंटियर्स क्या है प्रॉपरली गाइडेड नहीं होते, तो वो चीजें मिस कर जाते हैं। जैसे वो रीडिंग करवा देंगे पर वो इमोशन से होता है ना, एक राजा बोलता है तो उसकी आवाज में थोड़ी सी वो रहनी चाहिए और समथिंग। तो इस तरह से मतलब जब कैरेक्टर बनता है तो उससे एक अलग ही मतलब बच्चे के मतलब एक वो एक अलग गुण होता है ना, कॉन्फिडेंस वाला वो समथिंग है ना, स्टेज वाला वो आ जाता है। तो उसके लिए क्या वॉलंटियर्स इतने प्रिपेयर्ड नहीं रहते कि वो सारी चीजें वो लोग समझ सके, पर हम लोग प्रॉपरली सिलेबस में मेंशन करके देंगे तो वॉलंटियर्स ये सारी चीजें करवा देंगे। तो बिल्कुल आपका ये बिल्कुल वैलिड, तो कोई इश्यू नहीं है इनमें। इनको नोट करके रखते हैं कि हर क्लास में एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर्स जो मैसेज गिविंग हो, जिसमें कैरेक्टर्स मेड कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, तो उनको हम लोग नोट कर लेंगे, है ना, हर क्लास वाइज। हाँ हाँ, ठीक है, चलो ये हो जाएगा। इसमें एक और बोलना चाहता था मैं कि अगर मतलब मैं वॉलेंटियर करने के लिए तैयार हूँ अपने आप को, अगर ऐसा सिखाना पढ़ाना इस टाइप की प्रैक्टिस लेना हो तो ऑनलाइन तो मैं कर ही सकता हूँ, क्लासेस में जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कोई इशू नहीं है सर। जैसे ही अपना सिलेबस एक मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मोटा मोटी पूरा का पूरा बन जाता है, तो उसके बाद में हम प्रॉपरली, जैसे अभी मैथमेटिक्स की क्लासेस चालू हैं
ठीक है। तो इसके बाद में पॉसिबल हुआ तो हम हर सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ कुछ क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोविड वाली सिचुएशन लंबी चलेगी और सेंटर्स ओपन होने के चांसेस कम है अभी। तो हम लोग जरूर ऐसे इस तरह के कुछ कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज कराएंगे कि भाई रीडिंग पे आपको किस तरह से बच्चों को मतलब कैसे रीड आउट कराना है, समथिंग, है ना। और किस तरह से जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, बच्चे उससे फियर में तो नहीं आ रहे, या बच्चे बुली तो नहीं कर रहे एक दूसरे को कि इसको पढ़ना नहीं आता, समथिंग समथिंग। इन सारी हैबिट्स पे हम लोग जरूर कुछ लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। एक बार अपना ये सिलेबस थोड़ा थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए, जो कि आई थिंक अगस्त के 10 ऑफ अगस्त के तक हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो फिर उसके बाद में हम इस तरह की क्लासेस ऑर्गेनाइज कराते हैं सर। ठीक है सर। ओके सर, क्लास अब नेक्स्ट क्लास पे चले। क्लास 4, हाँ ठीक है सर, बताइए इसमें आपका क्या व्यू था। इसमें मतलब जैसे मतलब एंगल मेरा वही था, जैसे जब हम तीसरी तक हो गया तो इसमें उसी को जो जैसे मान लीजिए 4 बच्चे ऐसे रहेंगे क्लास में जिनको तीसरी तक जो पढ़ा लिया गया है वो नहीं आता। पढ़ा दिया गया मतलब वही जो पढ़ना लिखना समझना, तो उसको वो बनाए रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि चौथी में मैंने लिखा नहीं कि पढ़े खड़े होकर पढ़ना तो चौथी में बंद कर देना, ऐसा नहीं है। हमारे हर क्लास के बच्चे को वो आना चाहिए वो चीज तीसरी के बाद। तो हेलो, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। हाँ, तो वो मैंने दोबारा नहीं लिखा 4 में, और एक ही पाठ मैंने 5 घंटाकरण में देख रहा हूँ कि क्यों लिखा है इसको। ये मतलब एक स्टोरी टाइप का है, तो इसको पढ़ाए चाहे बताए क्लास में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको डाला था, अगर हो पाए तो। हेलो, मतलब आप कह रहे हैं कि 10वां वाला जो चैप्टर है उसको कंपल्सरली उस पे मतलब फोकस किया जाए, राइट। पार्ट 3 घंटाकरण और थर्ड और 10वां भी देख लेता हूं मैं। इसमें या तो मतलब मैंने जो डाले हुए उसमें या तो कोई मैसेज है या कोई ऐसी चीज जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, लोगों को इंटरेस्टिंग बनाए उनकी पढ़ाई को। यही मेरा क्राइटेरिया था। ठीक है सर, मतलब ये 2 चैप्टर्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा जब आपने रीड आउट किया होगा, तो इनको नोट तो ये है ही वैसे तो सारा का सारा। तो हम लोग ये वो मतलब टीवी हैबिट से रिलेटेड है ये, इसलिए डाला था 10वां। ओके, 10वां चैप्टर ना। हाँ तो सही है, ठीक है ये तो। हाँ, ओके, है ना। ठीक है, मतलब ये 2 चैप्टर्स हैं, इनको एक बार और देख लेंगे, ठीक है। हाँ देख लें। हाँ, इनमें से क्या क्या चीजें, मतलब 2 चैप्टर्स ही हैं जो आपके हिसाब से जरूर से मतलब रीड आउट कराने चाहिए, रीड आउट कराने चाहिए, उनको बताना चाहिए पढ़ के। अगर आप उनके सवाल जवाब ना भी कराओ लर्न तो कोई बात नहीं, क्लास में इंद्रपाल ने भी डिस्कस होना कुछ चाहिए। शेयर किया शायद। इंद्रपाल, ये क्या चीज है जो आपने शेयर किया। इसमें क्या मैसेज किया इंद्रपाल आपने। अच्छा, कुछ, ठीक है, चलो ओके। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते सर। ये तो ठीक है, क्लियरिटी है इसमें तो। और जो थर्ड इनपुट्स लिए थे वो लगभग कैरी फॉरवर्ड होंगे वैसे के वैसे, है ना। यस, ग्रामर पार्ट और पढ़ने लिखने की जो भी एबिलिटी हम एनविसेज कर रहे हैं, अगर पिछले क्लास में कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं या नए से ज्वाइन होते हैं, कुछ बच्चे जो पहले नहीं पढ़ रहे थे हमारे पास, तो उनको ध्यान देके उस लेवल तक लाना है, नहीं तो फिर हमेशा के लिए पिछड़ जाते हैं वो। ठीक है बिल्कुल। तो हम लोग ये चीज को तो थर्ड क्लास वाली चीजें हर क्लास में डालेंगे, वही मतलब एक तरह से इनपुट्स की भाई ये चीजें आपको क्या करेंगे। जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, जो नागपुर में थोड़ा सा जब सिलेबस बना रहे, तो हम लोग क्या ड्राफ्टिंग में ऐसे डालेंगे कि चैप्टर स्टार्टिंग में ही हम कुछ देंगे कि लाइक इनपुट्स दे देंगे उनको एडवांस में
कि आपको इस चैप्टर को किस तरह से क्रियान्वित करना है, मतलब जो हमारी थॉट है ना इस चीज के पीछे, इस चैप्टर के पीछे, कि आपको कैरेक्टर्स बनाने हैं एग्जाम्पल के साथ में ये करके, तो क्या रहेगा उनके साथ में, उनको थोड़ी क्लैरिटी के साथ में वो बता पाएंगे। तो ठीक है, बढ़िया सर। नेक्स्ट कोई क्लास कौन सी है सर? क्लास 5th में ये एक नाम और सर्वनाम, मतलब कुछ ग्रामर का वो है, वर्क है, इसमें असाइनमेंट्स है। तो ये इसलिए मैंने लिखा था कि नाम और सर्वनाम बच्चों को इस क्लास में, फिर अगर क्लास में सवाल जवाब में है तो हमको ग्रामर में पढ़ा देना चाहिए, यही एक लिखा था। हेलो। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। और इसमें निबंध लेखन वाचन भी है, राइट? हाँ, ग्रामर में एक चीज बढ़ गई, मतलब 5वीं क्लास से, नाउन प्रोनाउन ये सब, क्योंकि उसमें उसके असाइनमेंट्स में है कुछ कुछ चैप्टर के, इसलिए फिर मैंने डाला था कि इसको पढ़ाओ। क्लास 6 में कोई एडिशन नहीं है, जो क्लास 5 तक का रिवीजन रहेगा ग्रामर का वही है। ओके, राइट। और एक और ये डाला था मैंने, इसमें एक कविता है झांसी की रानी, है ना, तो ये इसलिए डाली थी कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही फेमस कविता है। तो जो हिंदी बेल्ट है वो तो जानते ही है, लेकिन ये चूंकि मराठी बेल्ट है या इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये तो एक एग्जाम्पल है कि उनको ये, मतलब जो इतनी फेमस चीज है हमारे लिटरेचर में, ये या इस टाइप की चीजें मालूम होना चाहिए, इसलिए डाली थी। ये कविता एक बार क्लास में कोई पढ़ ले तो झांसी की रानी के बारे में भी डिस्कस हो जाएगा, और ये भी पता चल जाए कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में भी पता चल जाएगा, सो दैट हमारे लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत उनको बेसिक पता चले। ये कौन सी क्लास के लिए बोल रहे हैं सर आप, मतलब? ये क्लास 6th। क्लास 6 में है ना? एक मतलब कविता आनी चाहिए झांसी की रानी, झांसी की रानी नहीं, हाँ, सुभद्रा देवी चौहान की, है ना? राइट जी। ओके, थोड़ा एडिट कर लो, है ना? ठीक है, चलो कर ही लो। मैडम को कुछ बोलना हो तो बीच में रोक के बोल सकती है, या जो भी हमारे अर्चना मैम। नहीं नहीं सर, ठीक है, जो मैं आप जो बोल रहे हैं वो सुन रही हूँ, और जी। आपके सजेशन भी अच्छे हैं। जैसे कविता के बारे में आपने जो कविता के बारे में जो आपने कहा, वो मुझे भी लगता है कि और भी कुछ दूसरी कविताएं भी बच्चों को आना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली जैसे यही बोलने वाला था। हाँ, मतलब कविता याद ये ना हो तो चलेगा, लेकिन कोई फेमस चीज है या हाँ अपनी किताब में, हम तो ठीक है बच्चों को सब नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन टीचर तो सब कुछ देखेगा, तो समझ में आ जाता है कि इसमें क्या टीचिंग है, या इसको पढ़ाने से उनको समझना वो इम्प्रूव होगा, या पढ़ना इम्प्रूव होगा, या कुछ नाटक के बारे में प्रस्तुत करने से वो इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसी कोई भी चीज कुछ अलग हो तो उनको वो पढ़ाना है, सो दैट हमारा जो एम है बच्चों को लैंग्वेज डेवलप कर। हाँ, वो हो जाएगा पूरा। बल्कि इसमें और भी कुछ कविताएं हम ऐड कर सकते हैं। एक आपने जैसे एक एग्जांपल दिया सुभद्रा कुमारी चौहान का, उसमें हम और बहुत कुछ दूसरी कविताएं भी ऐड कर सकते हैं उसमें। हाँ, ये मुझे बहुत फेमस लगी, तो मुझे लगा कि चलो बच्चों हाँ, को ये नहीं डिस्कस होने से कम पता चलेगा। पता चलेगा उनको, और कि भाई ऐसी भी कविताएं हैं हिंदी में, क्योंकि आप जो बोले ना यस, मराठी यस। बेल्ट है, वो सही बोले, बिल्कुल ठीक बोले आप। अभी क्लास 7 में आते हैं मैडम, तो अभी तक अपना नाम मतलब लिंग वचन काल था। क्लास 6 में नाम और सर्वनाम मैंने एक जगह लिखा है, हाँ और इसमें एक विशेषण और बता देंगी तो ठीक रहेगा, मतलब क्योंकि इसलिए मैंने ग्रामर में लिखा है विशेषण, ठीक है ना, विशेषण ऐड कर देंगे अपन। क्योंकि 8वीं में इनको फिर वो ये सब है, क्या बोलते, एक मिनट, पंक्चुएशन वगैरह। जी, संधि समास विग्रह ये सब एकदम हाई फाई चीजें, तो उनको एकदम अलग नहीं लगना चाहिए, तो उसके पहले की जो चीज है वो मुझे अभी तक नहीं दिख रही थी, तो मैंने क्लास 7 में इसको लिख दिया, ठीक है ना, कर देंगे वो हम चेंज। है ना। हाँ, विशेषण कर देंगे। हाँ, और इसमें एक यही कक्षा में पात्र के रूप में प्रस्तुत करे एक लिखा है मैंने, पाठ 9वां कौन सा है, एक बार हाँ, देख लेता हूँ।
ये एक्टिविटी हमको हर क्लास में लेना है, तीसरी चौथी के बाद। अगर बच्चे ऐड करके नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, किताब हाथ में रख के करेंगे, नहीं लेकिन नहीं कम से कम जो चीज लिखी हुई है वो किस अंदाज में पढ़ना है वो उनको समझ में आना जी चाहिए। जी सर। और हम लोगों ने लेसन असल में उसमें इंक्लूड ही नहीं किया है, कोई भी पाठ नहीं इंक्लूड किया हाँ, कोई भी। लेसन कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने तो भी चलेगा। हाँ, हमने इंक्लूड नहीं किया कोई भी, जैसे आपने जो पर्टिकुलर पार्ट बताए हैं वो पार्ट हम उसको अपन इंक्लूड करेंगे, और वॉलंटियर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई ये पार्ट आप उनको पढ़ाइए कंपल्सरीली, जी है ना। तो थोड़ा बहुत उनको कुछ नॉलेज भी मिलेगा और भाषा भी उनकी सुधरेगी थोड़ी सी। जी जी। हम्म, तो इसमें भी यही था। और ये एक दो काटे, पार्ट 7 मैंने कुछ काटा था इसलिए कि इसमें बहुत सारे हो रहे हैं आपके, 5 3 4 5 7 12 बहुत सारे पार्ट दिखे मुझे, तो इसमें एक या दो कम भी कर सकते हैं जी चाहे जी तो। अगर पढ़ाने का तो ऐसा कोई लिमिट नहीं, आप सब पढ़ा पाए तो सब अच्छा है ना। इसमें ऊपर आपने लिखा है ना, वाचन कला का शुद्ध उच्चारण, उचित बालगात, ये सब सहित मुखर मौन वाचन, इसको हाँ मैंने हाँ टिक किया है। हाँ, मतलब मन में पढ़ने का उनको आदत होना चाहिए, अभी थोड़े से हाँ बड़े हो रहे बच्चे है ना, मन मुखर में पढ़ना और हाँ समझना हाँ, मुखर और मौन वाचन होना चाहिए दोनों। होना चाहिए। तो मुखर वाचन हम पहले से शुरू करेंगे तो कर पाएंगे। इसमें से कोई भी एक कमजोर रहा तो नहीं हो पाता। हाँ ठीक है ना। और 7th में मैंने लिखा नहीं, लेकिन इनको छोटा मोटा अपन जैसे निबंध के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सिखाना चालू करिएगा। नहीं, निबंध या कोई भी चीज लिखने के लिए तो हम बोलते हैं, बट नियम के साथ कैसे लिखना है थोड़ा बहुत बेसिक चालू कर सकते हैं 7वीं से, है ना। हाँ ठीक है ना। वो उनको उसका फॉर्मेट, निबंध के फॉर्मेट में बताना पड़ेगा कि पहले प्रस्तावना करना है, हाँ 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 जी। उस फॉर्मेट में तो लिखने की आदत डालना पड़ेगा। अभी तक हम क्या बोलते थे, आसपास की घटनाओं का वर्णन करना हाँ आना हाँ हाँ चाहिए, या हाँ, किसी उनको घटना के बारे में फॉर्मली कैसे लिखना है वो बताना है परिचय उनको। देना पड़ेगा। और हाँ, मेरे ख्याल हम्म। से पत्र लेखन भी हम ऐड कर सकते हैं, हाँ, मेरे पत्र ख्याल लेखन भी है। से। पत, प, ऑफिशियल कार्यालयीन आपके पत्र और पारिवारिक हाँ पत्र ऐसा। जी। अब हर क्लास में मैंने लिखा है, क्लास 8वीं में मन का रोगी कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत करे लिखा है। ठीक है ना। और एक चीज लिखी इसमें, ये शब्दकोश नाम का एक पाठ है इसमें, तो ये तो अच्छा। पढ़ाना ही है। इसके अलावा उनको शब्दकोश कैसे देखना है वो सिखाना है। अच्छा। हाँ, वो इंग्लिश इसमें सब आ जाएंगे, इंग्लिश हिंदी के सारे शब्दकोश आ जाएंगे। आप अच्छा एक बार फिलोसॉफी पता चल गई तो कुछ भी देख पाएंगे, है ना। फॉर्मली उनको सिखाना है, ठीक है ना। डिक्शनरी देखना। और ठीक है। फिर इसमें हाँ, यही मैं बोल रहा था कि ये जो व्याकरण है इसमें समास आ गया है ना, हाँ लेकिन इसके पहले संधि विग्रह स्वर संधि। व्यंजन ये कहीं दिखा नहीं, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया उसको। आप इसको क्लास 8 में ये समास पढ़ाने के पहले पढ़ा दीजिए या क्लास 7 में पढ़ा दीजिए। ठीक है ना। उसके पहले संधि विग्रह जब पता चलेगा तो फिर उनको ये जो भारी वाले समास है उनके नाम है वो समझ पाएंगे वो लोग, समझ पाएंगे। ठीक है है ना। ना। कर लेंगे। तो यही था। और उसमें फिलॉसफी मैं बता ही चुका हूँ कि इसको रिव्यू करने का ऐसा कुछ खास नहीं था। यही था कि भाई इसमें जोर होना चाहिए हमारा कि बच्चों को भाषा और उसका इंपॉर्टेंस पता चले। अगर भाषा समझ गए, चाहे कोई भी भाषा हो, तो फिर उस भाषा में जो पढ़ाई होगी वो समझ पाएंगे। भाषा नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। कुछ नहीं समझ पाए। ठीक है ना। मेरा तो हमेशा से यही कहना है सर कि बच्चों को भाषा नहीं आती इसलिए बाकी के विषय नहीं आते, भाषा हाँ नहीं आती यही। इसलिए विज्ञान नहीं आता, भाषा नहीं आता इसलिए इतिहास वो लिख ही नहीं पाते ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने को। यस यस एग्जैक्टली। इसीलिए पब्लिक, और इसमें हमको रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग। इतनी चीजें बच्चे को सिखाना है 8वीं तक। तो वो हाँ 9वीं 10वीं में बढ़िया एक्टिव जो अपने उनका आप कर पाएंगे, फिर वो कर अपने आप पाएंगे कर फिर, है ना। पाएंगे। हाँ हाँ यस। ठीक है सर। इतना ही कहना था मुझे। और कुछ बताना हो या पूछना हो तो बताइए विनय जी, अंकित। थैंक यू सर। सुबह मैम कुछ आपके इनपुट्स रहेंगे जो सर ने बताया। हेलो सुबह। हाँ जी मैम। हाँ नहीं ठीक है, सर ने जो भी बताया, मैडम ने जो भी बताया बिल्कुल ठीक है, और जो भी एडिशन है वो भी अच्छा है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। प्रिंस, तुम्हारा कोई इनपुट? सर, हमने सिलेबस जिस हिसाब से बनाया था, मतलब हम अपने हिसाब से बनाए थे, तो उसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हम, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी सर ने रिव्यू दिया है, बहुत अच्छा चीज़ दिया है, तो उसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारे वो जो रहेगा बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। सर का कहना भी सही है, जब पढ़ना लिखना और समझना पहले ही लैंग्वेज, ठीक, अच्छा है सर। ओके, थैंक यू। आई थिंक नीतू भी है क्या? तो आपने सुना ना? हाँ सर, मुझे बस एक सर की बातों से एक चीज समझ में आई, देखिए हमें जो चैप्टर्स हैं, हम लोग चैप्टर्स को कवर नहीं किए थे, तो चैप्टर्स में से कुछ स्टोरीज जो मॉरल एजुकेशन या जो कोई यस यस पर बेस्ड है, वो इसमें हम लोग कवर अप कर लेंगे। जी। हाँ जी, राइट। हम्म, ओके। हम्म, और कोई क्वेश्चंस आपके कुछ है, मतलब नागपुर की तरफ से किसी के भी, जिनको सिलेबस में चेंजेस करने हो? कि सर ने जो पॉइंट्स बोले उनमें मतलब क्लैरिटी है ना हमको कि किस हिसाब से क्या क्या चीज किस लिए बोला गया है? हाँ, वो सब भी क्लियर है, और हम लोग उसको फिर से रिवाइज करके उसमें वो ऐड कर लेंगे, राइट, राइट। है ना, जो भी है, जैसे लेसन हम लोगों ने बुक के लेसन उसमें इंक्लूड ही नहीं किए थे, ओके, तो ओके। वो इंक्लूड कर देंगे, उसको सिलेबस को रिवाइज करके वो उसमें इंक्लूड कर देंगे, और उसमें हम ये भी देंगे कि ये पाठ पढ़ने के बाद बच्चे के को क्या क्या समझ में आएगा, मतलब इस राइट। पाठ से वो कौन सी सीख लेगा, ये भी उसमें हम एक ऐड कर लेंगे, तो वॉलंटियर्स को उसको एसेस करने में इजी पड़ेगा, ओके, ओके। तो ये हम लोग बिल्कुल, ऐड बिल्कुल कर सर। देंगे। हाँ, जी मैम। ये कर लेंगे हम लोग ऐड। ओके, आई थिंक अंकित, तुम्हारा कोई पॉइंट है इसमें? अंकित? म्यूट नहीं हो रहा, एक सेकंड। हेलो। हाँ हाँ अंकित। हाँ, सर ने काफी अच्छे इनपुट्स दिए हैं, मतलब पूरा जब बेस से मतलब क्लास 1 से 2 स्टेप वाइज कैसे बढ़ना है और नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, काफी अच्छा सर ने डिटेल में बनाया है, बढ़िया बनाया है काफी, और नागपुर टीम ने भी काफी अच्छा सिलेबस बनाया है। तो अगर ऐसे हम करते हैं बाल सभा के रूप में, जैसे सर का पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बाल सभा या कोई भी एक्टिविटी के फॉर्म में उसको पढ़ाएंगे तो ज्यादा बच्चों के समझ में भी आएगी और थोड़ा इंटरेस्टिंग में बच्चे लेंगे, है ना। इंस्पाइट की हम एक बंद कमरे में उसको पढ़ाते हैं और एक पूरी एक्टिविटी टाइप में कोई चीज पढ़ाते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो अच्छा है, मतलब काफी, और इसके चेंजेस के हिसाब से कर लेंगे तो हमारा एक होलिस्टिक पूरा बढ़िया एक सिलेबस बन जाएगा, जिसमें हम चीजें भी काफी कवर कर लेंगे और एक बच्चे को पूरी एक हिंदी की नॉलेज भी अच्छी खासी है, मतलब बढ़िया नॉलेज, एक लेवल की नॉलेज भी मिल जाएगी, तो अच्छा है काफी। ओके, थैंक यू। इंद्रपाल, आपकी तरफ से कोई इनपुट? नहीं सर, सही, मतलब सर ने जो बताया अभी तो सही था, मैं ठीक है। ओके। करिश्मा? जी सर, अभी जो भी सर ने बात की है वो सही लगी। वही था कि मतलब जब नेक्स्ट क्लास में अगर कोई बच्चा जाता है तो हमको उसके पहले का जो क्लास था उसका बेसिक स्टार्टिंग में तो लेना ही चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत बच्चों का वो छूट जाता है कभी कभी। अगर हम स्टार्टिंग में उसको कवर अप कर लेते तो वो भी सही रहता है। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। ओवरऑल काफी सही तरीके से रिव्यू हुआ है और सिलेबस का भी काफी अच्छे से बनाया गया है। फिर जो चीजें और हम ऐड कर सकते थे वो आज डिस्कस कर लिए। अल्टीमेटली देखिए, दो लिमिटेशंस, एक तो लिमिटेशन किस चीज की, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे सेंटर के ऑपरेशंस हार्डली 1.5 घंटे चलते हैं। तो हमको सिलेबस चाहे हम लोग वास्ट बनाएंगे, पर हम सिलेबस में असेंशियल चीजों को जरूर डाल देंगे कि लाइक ये वाली चीजें आपको कवर करनी ही करनी है, चाहे कोई भी सेंटर हो। तो उससे क्या रहेगा कि हमको मतलब देखिए, आप 5 सब्जेक्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस हिसाब से मैंने सिलेबस देखे हैं मैथ्स का, और खासतौर पे मैथ्स का और साइंस का, तो बहुत वास्ट सिलेबस है। वो हमको भी पता है कि पूरा सिलेबस आप इम्प्लीमेंट करा ही नहीं सकते जब तक कि आपकी लगभग 3 घंटे की क्लासेस रेगुलरली ना चले, 1 घंटे की साइंस की और 1 घंटे मैथ्स की और 1 घंटे लैंग्वेजेस की। तो पर हमको कुछ ऐसा क्रक्स निकालना है और एक
कंटिन्यूटी वाला सिलेबस चाहिए। लाइक हम पूरी हिंदी में नहीं जा रहे, बट हम हिंदी में इतना जा रहे हैं कि वो लैंग्वेज को समझ के और पढ़ पा रहे हैं। समझ के पढ़ पाना भी एक बहुत बड़ी चीज है। लोग रीड आउट करते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था वो बिल्कुल गायब रहता है। तो वो चीज थोड़ा सा आई थिंक कवर हो गई आज के डिस्कशन में। तो थैंक यू मनोज सर, बहुत अच्छा आपने रिव्यू दिया और बहुत क्लियरिटी के साथ भी आपने बताया, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर बहुत क्लियरिटी के साथ में आ गए हैं सामने कि भाई क्या हमको करना है। क्योंकि इसलिए रिव्यू मीटिंग रखे थे कि जैसा आपने सोचा वो का वो मैसेज जाना चाहिए जिन्होंने सिलेबस बनाया उनके पास में। तो आई थिंक काफी क्लियरिटी के साथ में आ गया। उसके अलावा भी अगर कुछ और डिस्कशन, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो सर से डायरेक्टली कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं कि किस हाँ, तरह से बिल्कुल। क्या रहेगा। और हम लोग आपका जो एक तो जो आपने सजेशन बताया, जो अंकित ने भी रिपीट किया, कि हम लोग जरूर ये बाल सभा, और अर्चना मैडम भी एग्री करेंगी, नीतू भी एग्री करेंगी, कि जो हमारे बाल सभा का जो प्रारूप है उसको चेंज करने में ये लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा योगदान रहेगा। क्योंकि हम लोग बाल सभा को हम लोग क्या बना रखे हैं कि एक ही तरह का मोनोटोनस एक प्रोग्राम बना रखे हैं। तो अगर हम लोग सिलेबस को थोड़ा, जैसे आपने बताया कि एक चैप्टर को कैरेक्टर बना के और इस तरह से आपको प्रोड्यूस करना है, तो इस तरह की चीजें हम लोग बाल सभा में ज्यादा से ज्यादा डालेंगे तो क्या रहेगा, वॉलंटियर्स भी पूरा इन्फॉर्म्ड रहेगा पहले से कि मेरे को क्या करवाना है, और वो क्वालिटी ऑफ बाल सभा भी इम्प्रूव होगी। तो ये हम लोग ट्राई करेंगे कि लैंग्वेजेस को जितना ज्यादा हो सके बाल सभा वगैरह में कवर करें, खास तौर पे लैंग्वेजेस को, है ना। क्योंकि बाल सभा में मैथ्स और साइंस तो इतनी कवर नहीं होती, बट लैंग्वेजेस को हम कवर करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है सर। और आई थिंक और तो किसी का और इनपुट हो तो अभी बता दीजिए। और मनोज सर, आपकी तरफ से कुछ फाइनल रिमार्क्स कुछ है तो आप शेयर कीजिए। फाइनल रिमार्क्स ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले भी बोला था कि मैंने सिलेबस का रिव्यू नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये देखा है कि पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है, ये तो टीचर्स नो, जो सिलेबस देखेगा उनको ज्यादा मालूम है कि क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना है और पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने मिनिमम चेंज किए है ना। और दूसरा बाल सभा का ये ऐसे मुझे मतलब मेरे दिमाग में था कि बच्चे अगर पब्लिक के सामने बोलना है, पढ़ना लिख जाएंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सीख भी जाएंगे। और बाल सभा का जो मोनोटोनस ये है अपना एक ढांचा बना हुआ है, वो भी ब्रेक करने में हमको मदद मिलेगी उससे। तो हम लैंग्वेजेस को, और जो कल्चरल एक्टिविटी अभी हो रही है तो साथ में लैंग्वेजेस जुड़ जाएगी। और साइंस भी हम कर सकते हैं, छोटे मोटे जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पब्लिकली बच्चे करेंगे अगर, तो वो भी उनको बाद में उनको कॉन्फिडेंस आता है उन सब चीजों से, उस टाइप की एक्टिविटी भी हम बाल सभा में ले सकते हैं, साइंस को भी बढ़ा सकते हैं बाल सभा में आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपकी जो आपने एक और इनपुट दिया था, अगर करिश्मा एमओएम बना रही है तो नोट कीजिएगा, है ना। एक तो बाल सभा में हमको लैंग्वेजेस को जितना ज्यादा हो सकता है बाल सभा में उनको मतलब इनकलकेट करना है, जितना ज्यादा हो सके उनके इनपुट्स लेने, मतलब रीडिंग, राइटिंग या जो भी तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसमें डालना है। सेकंड पॉइंट जो सर बता रहे थे स्टार्टिंग में कि हम लोगों को जैसे सिलेबस रेडी सा हो जाता है तो लाइक हमारे पास 8 क्लासेज या 9 क्लासेज हैं, तो 9 क्लासेज में हम लोगों को एटलीस्ट 9 लेक्चर्स अरेंज करने चाहिए। कि जैसे फर्स्ट क्लास को, जैसे सर आप बता रहे हैं कि जैसे मान लो फोर्थ को आपने पढ़ाना कैसे, आप पढ़ा तो जो डेली एक्टिविटी होगा उसको आप एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हो, बट आपका ये है कि आपने ये चैप्टर जैसे कि ये पढ़ाना हमको कि मान लो कंप्यूटर पे कोई चैप्टर था सपोज कीजिए, या टीवी पे कोई चैप्टर था समथिंग, तो उस चैप्टर का आपको मतलब किस तरह से पढ़ाना है उसको कि उसका जो मैसेज है उस चैप्टर का वो उन तक पहुंचे। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्लासेज ऑर्गेनाइज कराएंगे लेक्चर टाइप में, ठीक है। और वो क्लास वाइज चलेगा कि लाइक आज 6 क्लास का एक लेक्चर होगा, तो उसमें 6 क्लास जो सेंटर्स पे जो वॉलंटियर्स पढ़ा रहे हैं उनको हम जोड़ देंगे उस दिन, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि ओवरऑल जो आपका व्यू है, अर्चना मैडम की कुछ क्लासेस ले लेंगे, इस तरह से जिनके जो व्यूज हैं उस चैप्टर से, उस क्लास से रिलेटेड, और लगभग हम 1-2 घंटे की क्लास में लगभग इनपुट्स उन तक पहुंचा देंगे कि भाई आप इस तरह से अपने दिमाग में रखिएगा कि हमको सिलेबस को कैसे डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये हम लोग जरूर, जैसे ही सिलेबस बन जाता है टेंटेटिवली आई थिंक अभी नागपुर से पूछ लेते हैं, तो मैं जस्ट एक चीज और नीतू बता पाएंगी थोड़ा क्लियरिटी के साथ में। अगर नीतू हम लोग जैसे कि मोदा में क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे मैथ्स की
टीचर्स की क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी चलो नागपुर के साथ में अभी तक नहीं किया क्योंकि सिलेबस ही अभी तक नहीं बढ़ रहा, पर जैसे ये सिलेबस जैसे फाइनल हो जाता है और हम हिंदी के कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं बट लाइक 8 या 9 क्लासेस होंगी, 9 चैप्टर्स के लिए, 9 क्लासेस के लिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और किस तरह से पढ़ाना है जैसे तो वो फिलोसफी समझाने के लिए 9 लेक्चर्स होने चाहिए। उनके लिए हम टीचर्स अरेंज कर लेंगे। लेक्चरर्स कौन हो सकता है, मनोज सर हो सकते हैं, अर्चना मैडम हो सकती है, सुभा मैडम हो सकती है, या कोई और भी हो सकता है। तो हम लोग एक कंबाइंड सेशंस रख सकते हैं क्या, नागपुर और मोदा के, इस तरह के सेशंस जो हिंदी लैंग्वेजेस के ऊपर सारे के सारे होंगे। हम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लेंगे उन चीजों को, यूट्यूब पे डाल देंगे, जो बाद में भी हम लोग एक शेयर करते रहेंगे। तो हाँ सर, आप हम लोग कर सकते हैं अरेंज। आज ही ओके हम लोग, हाँ, मीटिंग जो वॉलंटियर्स मीटिंग मतलब सेंटर वाइज मीटिंग हो रहा था, उसमें तो आज हमने बच्चों के बारे में बात की, बट हम लोग ये वाला भी काम कर सकते हैं, मतलब जी क्लासेस जी। का। तो इसको हम लोग जरूर से करते हैं ना, जैसे हमारा सिलेबस एक फाइनल रूप में आ जाता है, तो उसके बाद में हम लोग इस तरह के लेक्चर्स अगर हम एक वीक में एक भी करेंगे तो भी अपने 2 महीने में लगभग सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट हमने सिलेबस बनाते हुए दिमाग में रखा वो हम लोग उन तक मैसेज तक पहुंचा पाएंगे। तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा आई थिंक एक वीक में। और सारे जैसे मान लो कि मैं सपोज करो एक सेंटर पे 5th और 6th को पढ़ाता हूँ, तो मेरे को 5th और 6th की क्लास भी मैं अटेंड कर लूंगा, कोई जब लेक्चर ले रहा होगा तो मेरे को 5th और 6th का हिंदी का सिलेबस किस तरह से डिलीवर करना है वो समझ में आ जाएगा। मेरे को चाहे 8th और 9th की जरूरत नहीं है क्लास लेने की, तो सब लोगों के लिए 2 या 3 लेक्चर सबको आएंगे, मतलब बांटे। तो हम लोग ये इस चीज को कर लेंगे आई थिंक, है ना। और आप थोड़ा सा टेंटेटिवली थोड़ा डेट बता दीजिए कब तक हम लोग एक तो होगा कि देखिए पब्लिश अपना क्या अभी लक्ष्य है, ये रिव्यू की मीटिंग हो चुकी है, अब रिव्यू की मीटिंग के बाद में आपको उसको फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट होने के बाद में भी वो फाइनल नहीं रहेगा, प्रिंटिंग के लिए अपने को फाइनली अपने को प्रिंटिंग के लिए देना पड़ेगा उसको, है ना। हम लोग प्रिंट करा के देंगे, सारा सॉफ्टवेयर तो नहीं पॉसिबल है पढ़ाना, तो प्रिंटिंग के लिए देने से पहले उसकी जो उसको सजाने का काम होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे मेरे को समझ में नहीं आता, बट थोड़ा जैसे एनसीईआरटी वगैरह में होता है ना, बॉर्डर आउटलाइंस होती हैं, थोड़ा समथिंग, है ना, थोड़ा उपाय का लोग हो सकता है सबसे ऊपर और समथिंग इस तरह का सजाने का काम, तो वो हार्डली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक 4-5 दिन में वो चीजें हो जाती है अगर ठीक से उस पर बैठेगा कोई तो उससे पहले तक का फाइनल ड्राफ्ट, मतलब सिलेबस का फाइनल ड्राफ्ट हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिंदी का। सर एक बार मैं ना अर्चना मैम, शोभा मैम, प्रिंस अगर सबसे बात कर लेती हूँ, तो ठीक इसको है ग्रुप ठीक है। में शेयर करते हैं एक बार। तो ग्रुप में आप ये शेयर कर दीजिएगा कि लगभग टेंटेटिवली आप लोग कब तक डिलीवर कर पाएंगे, जिससे कि हम फॉलो अप लेना थोड़ा सा इजी रहेगा ना, कि अगर मान लो हम डिले होता है कुछ भी तो अपन थोड़ा सा उसको फॉलो अप लेते रहेंगे, ठीक है। ओके। तो आई थिंक और किसी का कोई पॉइंट हो तो बात कर लेते हैं, अदरवाइज काफी फ्रूटफुल मीटिंग थी, बढ़िया, वो शॉर्ट मीटिंग थी और अच्छे से हो गई जो मैसेजेस पहुंचाने थे। तो किसी और का पॉइंट है कुछ? चलिए, है ना, फिर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आई थिंक पॉइंट्स तो सारे नोट कर ही लिए। और एक और चीज है, जैसे ये आज हिंदी की हो गई तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अभी कंटिन्यूटी में हम जितनी ज्यादा मीटिंग्स जितना जल्दी कर सके रिव्यू की मीटिंग्स, चूंकि आज थोड़ा पहली बार एक्सपीरियंस है तो ज्यादा भारी भरकम मीटिंग्स मेरे को लग नहीं रहा कि फ्यूचर में होंगी, क्योंकि सिलेबस जिन्होंने भी बनाया वो लगभग सोच समझ के ही बनाया है, तो बहुत इजीली हम लोग बहुत जल्दी ही मीटिंग खत्म कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा बात करके आई थिंक नागपुर और मोदा दोनों कोऑर्डिनेट करके हम जितना जल्दी रिव्यूज की मीटिंग्स को खत्म कर पाए उतना अच्छा रहेगा, जिससे फाइनल ड्राफ्ट्स अपने तैयार होने लगे। तो ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे आपस में बात करके। तो थैंक यू मनोज सर। अरे थैंक यू की क्या बात नहीं सर, बढ़िया है आपने, मतलब मेन चीज क्या है कि जो आप सिंप्लिसिटी के साथ जो चीजें बताई वो काफी अच्छी है, और उतना ही हमको चाहिए, है ना, कि किस तरह से क्या चीजें करनी है, तो उतना ही चाहिए था इस चीज के लिए। और तो आई थिंक कंक्लूड खत्म करते हैं। ओके ओके, चलिए, थैंक यू ऑल। इंद्रपाल ने लिखा है कि कल इंग्लिश का हो पाएगा क्या, थोड़ा अभी हम अभी बात ही कर रहे, तो एक बार यहीं पे आंसर दे दें क्या। नीतू, प्रिंस, इंग्लिश का कैसा रहेगा, कल कर पाएंगे हम लोग? अंकित, टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग यही रख लेते हैं इंद्रपाल,
यार एक बार आपने कल अगर निशान से बात की होगी तो एक बार निशान से बात कर लीजिएगा। और हाँ सर, उनका मॉर्निंग शिफ्ट है तो 7 के बाद वो भी ठीक है। टाइमिंग रख लेते हैं 7:30 रख लेते हैं कल भी, है ना? ठीक है, सब लोग अग्री है मेरे ख्याल से 7:30 पे कल ही रख लेते हैं, फिर इंग्लिश का भी अच्छा है ना? तो ठीक है, ओके। नहीं तो 7:30 ओके, राइट? हाँ ठीक है सर। तो अगर इंग्लिश में कोई और भी जिन्होंने सिलेबस में इनपुट्स दिए हैं तो उनको एक बार थोड़ा सा मैं एक बार देवोश से भी पूछ लूंगी, देवोश और शुभम मैम जी से। जी बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल। में अगर कुछ भी अगर आपको टाइमिंग का इश्यू आता है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिससे हम लोग टाइमली टाइम चेंज कर पाए, ठीक है? अदरवाइज अभी 7:30 फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? इंद्रपाल सिलेबस वाले ग्रुप में मीटिंग में ये ग्रुप में डाल दीजिएगा 7:30 को इंग्लिश की मीटिंग है, ठीक है? किसी को कुछ अगर मान लो कुछ इशू है तो उसमें रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ऑल, Thanks. थैंक यू। Thanks.